यूं तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करते हैं, मगर इन दोनों की जुगलबंदी आजकल चर्चा में है क्योंकि कोटा में यूपी के मुख्यमंत्री बस भेज रहे हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री बच्चों को वापस भेज रहे हैं उनके घर। लेकिन इस बीच समस्या यह है कि प्रवासी मजदूरों को क्यों नहीं, अगर राजस्थान सरकार बच्चों को भेज रही है तो प्रवासी मजदूरों को क्यों नहीं, इस तरह की बातें आ रही है। आपने बिल्कुल सही सवाल खड़ा किया है शरद जी। राजस्थान सरकार बच्चों को इसलिए भेज रही है क्योंकि केंद्र सरकार की परमिशन के बाद यूपी सरकार ने यहाँ पर बच्चों को लेने के लिए आए और बच्चों को जब वो लेकर आए तो बच्चे परेशान थे, लगातार पैनिक हो रहा था। उनकी सब व्यवस्था हमने की, खाने की, ठहरने की, सोशल डिस्टेंसिंग की, क्योंकि कोटा में पूरे हिंदुस्तान के बच्चे यहाँ पर आते हैं। आपको ये भी याद होगा, हिंदुस्तान में राजस्थान पहला स्टेट है जिसने लॉकडाउन किया। राजस्थान वो पहला स्टेट है जब यहाँ से मजदूर पैदल जा रहा था तो हमने लगातार एक साथ बसें लगाई हजारों और उनको बॉर्डर तक ले गए। तब इसी यूपी सरकार ने और इसी एमपी की सरकार ने इन सब लोगों ने बॉर्डर सीज कर दिए। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा जो मजदूर जहां वहीं रुक जाए, सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो जाएगी। कोरोना को रोकने के लिए इनके कैंप लगाइए, इनके ठहरने की व्यवस्था कीजिए, इनके खाने की व्यवस्था कीजिए। हर स्टेट गवर्नमेंट करे। वही तो बात हो रही है। फिर बिहार सरकार कह रही है कि इस तरह से राजस्थान सरकार जब बच्चे भेज रही है तो सोशल डिस्टेंसिंग तो वैसे भी खत्म हो जाएगी लॉकडाउन। राजस्थान सरकार बच्चे नहीं भेज रही है। यूपी सरकार ने राजस्थान सरकार से बात की, पहले केंद्र सरकार से बात की। आप मुझे ये बताइए, इस देश को कौन चला रहा है? भारत की सरकार चला रही है। भारत की सरकार ने हमें रोका, तब मजदूर रुके यहाँ पर। और भारत सरकार से हमने तो निवेदन किया था, रिक्वेस्ट की थी, मुख्यमंत्री ने, मैंने खुद ने, मुख्यमंत्री जी ने रिक्वेस्ट की और ये कहा कि आप इन मजदूरों के घर पहुंचाने की तैयारी कीजिए। वो मानी नहीं। अब अचानक बच्चों को लेने के लिए आ गए तो नया पैनिक क्रिएट हो गया। मजदूर सोचता है हमें कौन लेने के लिए आएगा। तो हम तो भारत सरकार से कहेंगे जब बच्चे जा रहे हैं तो इन मजदूरों के भी जो बॉर्डर पर फंसे हुए उनको वहां तक ले जाने की व्यवस्था भारत सरकार को सबसे बात करके करनी चाहिए। अब इसमें कोरोना से भी बचाव करना है, मजदूर अपने घर जाना चाहता है, पैनिक हो गया जबरदस्त, तो भारत सरकार वो गलती नहीं करे। जैसे पहले हवाई अड्डे आपने लॉक नहीं किए, यदि आप हवाई अड्डे लॉक कर देते, पूरे देश में यदि आता ही नहीं कोई, आप रोक देते 25 दिन के लिए, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो, फॉरेनर हो, इंडियन हो, कोई भी हो, चाहे वो किसी सम्मेलन में जाने वाला हो, नहीं जाने वाला, उनको रोक देते तो ये कोरोना हिंदुस्तान में घुसता ही नहीं। तो आप तब तो मध्य प्रदेश में बिजी रहे, अब आपने उनको रोका नहीं। अब आप यूपी और भारत की सरकार तो एक ही पार्टी की है। यूपी की सरकार यहाँ लेने आई है तो हम उनको भारत सरकार की परमिशन से आई है। अब उनके बसें कम पड़ेगी तो हमें देनी पड़ेगी। ये तो इतनी क्या व्यवस्था किया है? हमने हमारी तरफ से जो भी व्यवस्था हो, जो मदद चाह रहे हैं वो सब की है। हमने सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था की है, वहां पर बच्चों के खाने की, सैनिटाइज कराने की बसों के, और बच्चों के यदि रास्ते में कोई खाने वाली की व्यवस्था, वो सारी व्यवस्था हमने की। क्योंकि बच्चे आफ्टर ऑल हमारे हैं। ये राजस्थान और यहाँ बसें भी जो कम पड़ेगी, क्योंकि एक बस में इतने बच्चे बैठ नहीं सकते, तो जितनी बसें कम पड़ेगी, यदि बसों की जरूरत पड़ रही तो वो भी जो भी मदद हो सकती है। राजस्थान की सरकार हिंदुस्तान की हर सरकार का सम्मान करती है। सबसे ज्यादा बच्चे वहाँ परेशान बिहार के हैं, तो क्या बिहार सरकार नहीं कह रही? आपको एक नया झगड़ा क्रिएट हो गया शरद जी, कि बिहार की सरकार लगातार इस इश्यू पर वो कह रही है हम बच्चों को नहीं लेंगे। तो ये एक नया कॉन्फ्रंटेशन पैदा हो गया। बिहार में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। तो ऐसे में प्राइम मिनिस्टर को ये तय करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जी खुद यूपी को, बिहार को बुलाए या सब मुख्यमंत्रियों से वीसी करे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और इसका रास्ता निकाले। क्योंकि बड़ा एक कन्फ्रंटेशन पैदा हो गया है। इस देश में सबका अधिकार बराबर का है, बच्चा हो, मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो। तो ऐसे में एक बराबर व्यवहार बने। मजदूर का बच्चा यदि इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है वो तो पहुंच रहा है, लेकिन मजदूर खुद नहीं पहुंच रहा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि राजस्थान के लोग कह रहे हैं कि यहाँ तो आप यूपी के बच्चों को भेज रहे हो, राजस्थान के लोग भी कई जगह फंसे हुए, उनके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, उनके लिए हमने साफ कहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री और हम लोग सब, जहां भी राजस्थान के लोगों की हमें सूचना आती है, हम हमारे लोगों को पहले लेकर आए। जब बीच में हम यहाँ से रवाना कर रहे थे तो हमारे लोगों को हम लेकर भी आ रहे थे, आपको ध्यान होगा वो दिन। अब हमारे पास जहां से सूचना आती है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। यदि कहीं से भी कोई सूचना आएगी, जो लोग अटके हैं उनको हम लेकर आएंगे। राजस्थान के लोगों को हमने उस वक्त निकाला जब यहाँ से हम मजदूर छोड़ रहे थे। अधिकतर हम राजस्थान के लोगों को ले आए। हमारा आदमी जो भी बॉर्डर पे आ रहा है हम उसको ले रहे हैं, क्वारंटाइन भी कर रहे हैं। सारी व्यवस्था हमारी तरफ से, कोई कमी नहीं रहेगी। हम आज फिर कह रहे हैं, हमारा एक ही मकसद है, कोरोना खत्म होना चाहिए और बेवजह की राजनीति इस मामले में नहीं होनी चाहिए। तो परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि हम तो चाहते हैं कि मजदूर भी घर जाएं, बच्चे भी घर जाएं। भारत सरकार को पहल करनी चाहिए, क्योंकि बिहार में उनकी सरकार है, यूपी में उनकी सरकार है। अगर भारत सरकार पहल करे तो हम सभी लोगों को उनके घर भेजने के लिए तैयार हैं। शरद कुमार, जयपुर, आज तक।